जैसे ये मेरा थोड़ा DIY का सामान रखा है, इस टेप को मैं यूज करके दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं कहाँ यूज कर रही हूँ जब घर से कहीं दूर कई दिनों के लिए जाना हो तो। जिन भी डोर्स में लॉक सिस्टम है वहां पर लॉक लगा लेना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से समझ गए हैं, मैं जा रही हूँ बेंगलुरु भास्कर के पास। ये है मेरा नोएडा वाला घर। मैं कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं हमेशा करती हूँ जब भी मैं ट्रैवलिंग में रहती हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, रात का समय है, नीचे जूडो की क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, जिसकी आवाज़ें आपको आ रही होंगी। सबसे पहली टिप मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि जब भी घर से कुछ दिनों के लिए जा रहे हों तो घर तो पूरा चेक करना है, वो तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो डेली का जो कूड़ा आज नहीं उठा है उसका लिफाफा है इस तरीके से बना के साइड में रख देना है। इसके अंदर प्लास्टिक में कवर करना है ताकि कोई इसको गिरा ना दे। और उसके बाद जब घर के दरवाजे, जो कि आजकल हम एक बड़ी चाबी वाला ताला भी सभी लोग लगाते हैं, उसको लगाने से पहले अंदर का लकड़ी वाला डोर बंद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि धूल अंदर जा सकती है। उसके बाद जब हम बड़ी चाबी से ताला बंद कर देते हैं और उस दरवाजे में एक कुंडी भी होती है एक्स्ट्रा ताला लगाने के लिए, तो उस कुंडी को हमेशा खुला छोड़ना है क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ आते हैं या कोई भी और इस तरीके के लोग, उनको ना पता लगे कि ये घर कई दिनों के लिए बंद है। तो ये जो बाहर ताला होता है वो भी ना लगाएं, लटकने वाला ताला। और उसके बाद इस बड़ी चाबी को हमेशा एयर ट्रैवलिंग में कार्गो वाले बैग में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ये पाउच बाहर रखा था लास्ट मोमेंट पे, अब मैं इसमें चाबी डाल रही हूँ। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में तो आप भूल जाइए कि वो चाबी आपको ले जाने देंगे। डोमेस्टिक में कोई बहुत ही अंडरस्टैंड करते हैं तो वो ले जाने देते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। इस तरीके की बहुत सारी टिप्स मैं आपके साथ अलग अलग समय पर शेयर करती हूँ। अब मैं जाऊँगी नीचे और जो कचरे का लिफाफा है वो मैंने साइड में रख दिया है। लेकिन नीचे जाने से पहले जो घर को बंद किया था वो मैंने क्या क्या किया था वो आपको दिखाती हूँ। तो ये सामान मैं नीचे लेकर जाऊंगी बाद में। यहाँ से मैं वापस करती हूँ वीडियो को और ये सामान लिफ्ट से नीचे पहुँचाकर आपको वापस दिखाती हूँ शुरू से कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ें घर में कवर कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, और उसके सबके रीज़न भी आपको साथ में दिखाती जाऊँगी। तो फिर चलिए चलते हैं वापस। एक बार घर के अंदर लिफ्ट नीचे जा रही है लेकिन वीडियो बैक हो रही है। बर्तन सारे साफ हो गए, सिंक वगैरह बिल्कुल साफ, ग्लव्स धुल गए। अब यहाँ से ये जो मैले टॉवल थे पिछले वाले, इनको हटाकर इन धोने वाले कपड़ों पे रख देती हूँ। और उसके बाद ये जो पानी है ये भी मुझे खाली करके जाने हैं, तो अभी मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद इनको खाली करके रखूँगी और इन सब चीज़ों को मिलाकर ढक देती हूँ। गार्लिक अगर बच गया है तो इस तरीके से खुले में रख के जाना चाहिए, ये खराब नहीं होता है। ये जो मैंने यहाँ रखा है इसको मैंने हल्का सा ऊपर नीचे रखा है ताकि इसमें नीचे से हवा जाती रहे और ये सूख जाए। और ये वाले बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ सकती हूँ क्योंकि जब मैं आऊँगी इनके ऊपर से पानी डाल दूँगी अच्छी तरह से और ये पानी सारा निकल जाएगा और बर्तन साफ। जब इनको सीधा यूज़ करना है तो उस समय चाहें तो पानी से धो के फिर से यूज़ कर सकते हैं, मांजने की ज़रूरत नहीं होगी एटलीस्ट।
जो भी हमारे घर में अप्लायंसेस है, जैसे मेरा ये रोटी मैजिक है, माइक्रोवेव है, एलपीजी गैस का चूल्हा है, इन सबको मैंने ढक दिया। अब जब मैं आऊँगी तो एटलीस्ट इनके ऊपर मुझे डस्ट साफ नहीं करनी पड़ेगी। ये सारे बर्तन मैंने धोए हैं, लेकिन इनको सूखने में टाइम लगेगा और मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको थोड़ी हवा लग जाए तब मैं उठाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा भी इस पर रगड़ने से गंदे ही होंगे कपड़े, सॉरी बर्तन। मेरे दिमाग में काम फंसा हुआ है। और बताती हूँ आपको, जैसे कि ये कपड़े जो मैं नहीं धो पाई वॉशिंग मशीन ना खोलने की वजह से, ड्रायर ना खोलने की वजह से, तो मैं इनको ऐसे फैला के रख दूंगी ताकि इनमें स्मेल ना हो, फंगस ना आए। जो मुझे ले जाना है उसके लिए मैं इस टाइप के बॉक्सेस यूज़ करूंगी। इसमें इस तरीके से टिन फॉइल से पैक कर लूँगी सामान, या पेपर से, जो भी जैसा आइटम होगा, क्योंकि इसमें रखा हुआ सामान तो खाना ठीक नहीं है। बाथरूम के लिए मेरी टिप है कि जब भी घर से जाएं बाथरूम हमेशा पूरा साफ करके जाना चाहिए। जैसे ये सिंक, इसमें थोड़ा सा पानी ब्लॉक हो रहा है, इसका इलाज अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। बाथरूम एकदम धोकर हर चीज उसका कूड़ा वगैरह हटाकर जाएं। और ब्रश मैंने इस बार यहीं पर रखे हैं, इनको मैं बाहर नहीं रख रही क्योंकि मैं जब आऊंगी फिर मुझे लाने पड़ेंगे पॉट को वॉश करने के लिए, इसलिए। और मैंने इस बार ये चीजें भी यहीं छोड़ दी हैं, लेकिन सब कुछ साफ कर दिया है। और मेरे हाथ में है ये लिफाफा। ये किस लिए है, क्योंकि ये जो मैंने सफाई की थी इसको उठाने के लिए। इसका तरीका, ये लिफाफा हाथ में पहनकर पहले ये मैं सूखे वाले टिश्यूज उठा लेती हूँ। इसको नीचे बेस भी मिल जाएगा लिफाफे को, क्योंकि लिफाफा भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ही मजबूत नहीं है। तो ये इसमें डाल रही हूँ सारी चीज़ें। इसमें डाल के यहाँ से ऐसे कर देंगे, सारी चीज़ें इसमें चली गई और हाथ भी गंदा नहीं हुआ। इस जगह को मैं थोड़ा सा अभी पानी से धो देती हूँ, वरना ये स्मेल करेगा और इसमें फंगस भी आ सकता है। ये कोक का केन पड़ा हुआ है, यूट्यूब वीडियोस देखिए बहुत सारी, तो इसको मैं आज ट्राई कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा पानी रुक जाता है सिंक में, इसलिए मैं, ये सिंक काफ़ी देर से सूखा हुआ है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, इस पर झाग बन गई, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इतना जितना मैंने ये डाल दिया है उससे बीच में इसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता था। चलो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को भी। ये देखो आप, रुक रहा है थोड़ा सा अभी भी, या फिर इसका सिर्फ झाग है। ये आवाज़ आ रही है इसमें, जैसे अंदर से कुछ गंदगी साफ हो रही है। पानी दिखाई दे रहा है अभी, देखें आप खोलकर। अभी पानी जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी ब्लॉकेज नहीं खुली है। मुझे लग रहा है कि मुझे इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए था। अभी पानी जा रहा है, पाइप में दिखाई दे रहा है पानी, पहले इतना भी नहीं जा रहा था। खुला तो है, 100% खुला है। चलो जी, ये तो सक्सेस हो गया इसका मतलब। इस कूड़े के लिफाफे में इसको डालती हूँ। और अब ये सब चीज़ें ढकनी ज़रूरी हैं ताकि इन पर डस्ट ज़्यादा ना बैठे, क्योंकि फिर साफ़ भी हमें खुद ही करनी होती हैं।
इस तरीके का सामान खुला भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको हम वॉश भी कर सकते हैं। जिनके घरों में ये वाले डोर होते हैं, ये वाले लॉक होते हैं, इनको हमेशा चेक करके जाना है। अगर ये खुले रह जाएं तो जब हवा चलती है तो ये खुलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ये टॉप फ्लोर नहीं, किसी भी फ्लोर पर हो सकता है, और बाहर से धूल मिट्टी हवा पानी सब कुछ अंदर आ सकता है। और इसको पूरा बंद करना है। कर्टेन हमेशा लगा के रखने हैं जब घर में नहीं होना है। और ये मैं खोल रही हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए। जैसे ये मेरा थोड़ा DIY का सामान रखा है, इस टेप को मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ जब घर से कहीं दूर कई दिनों के लिए जाना हो तो। अभी मैं इस रूम की लाइट खोलती हूँ। बंद रखने का एक रीज़न है, आप देख रहे हो इस डोर में कितना गैप है, जो कि वैसे दिखाई नहीं देता है। जब यहाँ लाइट होती है तो इस गैप का पता भी नहीं लगता है, लेकिन जैसे मैं कर्टेन लगा रही हूँ तो आप ये वाला गैप देख सकते हो। तो इस गैप को भर के जाती हूँ इस बार, क्योंकि यहाँ से बहुत धूल मिट्टी अंदर आती है। कितना सारा देखो आप, पूरा का पूरा गैप है। अंदर से बाहर से कीड़े मकोड़े भी अंदर आ सकते हैं, इतना गैप है। ये टेप मैं देखो इतने आराम से कट जाती है ये, तो इसको इस तरीके से मैं लगा दूंगी। ऊपर के लिए मुझे सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, मेरा हाथ वहाँ नहीं जाएगा। और इसको निकालना सेलो टेप से आसान होता है। इसके ऊपर मैं इसकी पूरी कोटिंग कर दूंगी, और जब आऊँगी तो इसको उतार दूंगी। ये ज़्यादा इस कलर को नहीं उतारेगी। मैं जब इस बार घर में आई थी तो थोड़े ज़्यादा दिन बाद आई थी, तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा धूल, जबकि सारे दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद हैं। तो फिर मैंने जाना कि ये भी एक जगह है जहाँ से धूल अंदर घुसी है। इसके लिए सीजर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथ से ही कट जाती है। ये देखो मैंने नीचे तक ले लिया पूरा, और अब मैं इसको यहाँ से काट दूंगी, तो ये पूरा का पूरा सील हो गया। रूम के डोर्स सारे बंद करने चाहिए, कर्टेन वगैरह लगा दिए हैं, और उसके बाद इनको भी बंद कर देना चाहिए। घर के बाहर के हिस्सों में बालकनी का एरिया खुला होता है, लेकिन वो छोटा होता है। लेकिन ये मेरा वॉशिंग एरिया है, यूटिलिटी एरिया। यहाँ पर वॉशर ड्रायर को मैंने कपड़े के कवर से ढका, उसके ऊपर प्लास्टिक से ढक दिया है। और ये कबर्ड्स मैंने बंद किए हुए हैं लास्ट टाइम के, कई महीने हो चुके हैं। तो ये बंद होने की वजह से जो छींटे आप इस पर पड़े हुए देख रहे हो, ये अंदर सामान पर चले जाने थे, तो काफ़ी सेफ्टी हो गई। और ये प्लास्टिक भी तभी से ढका हुआ है, करीब 8-9 महीने हो गए। लेकिन यहाँ रिपेयर वर्क हुआ है जिसकी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो अब ये थोड़ा बहुत हिल गया है। ऊपर से अच्छे से अभी फंसा हुआ है, क्योंकि ऊपर पत्थर के टुकड़े और कुछ ईंटों के टुकड़ों से मैंने इसको फिक्स किया था। लेकिन जहाँ जहाँ से ये उड़ा है, अब मैं इसको वहाँ से ये वाइट टेप जो मैंने अभी दरवाजे पर लगाई है उसी से फिक्स कर रही हूँ, ताकि ये प्लास्टिक और ज़्यादा उड़ के ऊपर ना चला जाए। और ये टेप मैं नीचे तक ले रही हूँ, ताकि अगर हवा भी चले तो हवा के थ्रू टेप उतरे ना, क्योंकि जो कबर्ड है वो वाटरप्रूफ शीट से बना है, उस पर टेप बहुत देर तक चिपकेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ से एक पाइप आप नीचे आता हुआ देख रहे हो, ये मेरे वाटर प्यूरीफायर का पाइप है। इस वाटर प्यूरीफायर के पाइप को मैंने लंबा करवाया था जानबूझ के, ताकि मैं कबर्ड बंद में ही नीचे पानी को स्टोरेज के लिए भर सकूं। तो इसमें से कभी कभी छोटी छोटी चींटियां ऊपर ना चली जाएं इस पाइप में, क्योंकि वाटर प्यूरीफायर की बनावट इस तरह की होती है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ कभी जा ही नहीं सकती, लेकिन इस पाइप में जा सकती है। तो मैंने इसको भी इसी टेप से बंद कर दिया है। अब ये सारे जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, ये मैंने भी बार बार ट्रैवल करने के
समय ही सीखी हैं और ये ऐड होती जा रही हैं, तो सीखने की कोई लिमिट ही नहीं होती है। अभी जो मैं जाऊंगी उसमें भी आप देखिए कि आगे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए। निकल जाएगी। हाँ हाँ, रखो रखो रखो, ये ले लो एक बैग। चलो, पीछे जगह नहीं है, रखो रखो रखो। अरे साइड करनी चाहिए थी भैया। रख लो, दूसरा भी ले लो। चलो, तो कैब वाले बीच रास्ते में कैब ना रोक दें, जिससे कि हमारे साथ रहने वाले अपार्टमेंट के लोगों को प्रॉब्लम और हमारा इम्प्रेशन उन पे ख़राब पड़े, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और ट्रैवलिंग में ये बड़े बड़े बैग इस बेल्ट से उतार कर डायरेक्ट कैसे ट्रॉली पर रखें कि हमें वज़न ना उठाना हो, इसकी भी वीडियोस मैंने बहुत सारी आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने ठिकाने पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।